लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा है। अमित शाह के मरुधरा दौरे का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होटल ललित में अमित शाह कुछ देर बाद जोधपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जोधपुर दौरा है अमित शाह का आज, और सीएम भजनलाल शर्मा भी साथ में मौजूद रहने वाले हैं। जोधपुर में लोकसभा संयुक्त कोर कमेटी की बैठक लेंगे। जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर क्षेत्र की बैठक है ये। मिशन 25 को लेकर अमित शाह देंगे जीत का मंत्र। कल जयपुर और सीकर का दौरा था, उसके बाद वहां पर भी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया था, और आज जोधपुर दौरा है। सुबह 11 बजे शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन जोधपुर लोकसभा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे अमित शाह जोधपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो ये कार्यक्रम प्रस्तावित है और अमित शाह कुछ देर बाद जोधपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। और कल जयपुर और सीकर का भी दौरा था। मिशन 25 को लेकर लगातार बीजेपी अग्रसर है, और ऐसे में जोधपुर में लोकसभा संयुक्त कोर कमेटी की बैठक लेंगे अमित शाह। जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर क्षेत्र की बैठक है ये। और विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विष्णु, केंद्रीय मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा आज दूसरा दिन है। कल जयपुर सीकर के दौरे के बाद में जोधपुर का आज दौरा है। क्या खास तैयारियां की गई है इस दौरे को लेकर? बिल्कुल, बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन से राजस्थान के मरुधरा के दौरे पर हैं, और मरुधरा में पूरी तरह राजनीतिक समीकरण है उनको मथ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी मिशन 25 को लेकर आगे बढ़ रही है और मिशन 25 को पूरा करना है। तो ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मंथन पर जुटे हुए हैं। कल दिन भर 2 बजे बाद बैठकें का दौर लगातार चला, देर रात तक कोर कमेटी की बैठक चली, और उसके बाद अब सुबह इसी होटल में है, ललित होटल में है अमित शाह, और यहाँ अभी कुछ विधायक पहुँचे और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी पहुंचना प्रस्तावित है। और मुख्यमंत्री पहुंचने के बाद यहाँ उनके आपस में चर्चा होगी, और उसके बाद यहाँ से करीब 10 बजे जी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर के लिए रवाना होंगे। यहाँ जो जयपुर हवाई अड्डे पहुँचेंगे, वहाँ से विशेष विमान से जोधपुर पहुँचेंगे, और जोधपुर पहुँचने के बाद वो वहाँ पर विभिन्न जो कार्यक्रम है, चाहे बूथ शक्ति बूथ जो सम्मेलन है, इसके अलावा वहाँ क्लस्टर वाइज मीटिंग 5 जो लोकसभा सीट है वहाँ पर जोधपुर, पाली, सिरोही और बाड़मेर, उनके जो लोकसभा कोर कमेटियाँ हैं उनसे जो पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा करेंगे। उस कोर कमेटियों में भी वहाँ जो विधायक है, वर्तमान विधायक, वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, साथ ही जो जिला अध्यक्ष हैं, इन जिलों के जो बीजेपी के संगठनात्मक दृष्टि से जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ उस बैठक में शामिल होंगे, और उनसे पूरी तरह जीत का मंत्र देंगे कि किस तरह से आगे बढ़ना है। बूथ सम्मेलन है, जो शक्ति केंद्र कार्यकर्ता सम्मेलन है, उनका भी है, उनसे जानेंगे, क्योंकि बीजेपी के एक अभिनव प्रयोग है इस राजनीति में अगर बात की जाए कि वो बूथ स्तर तक समिति बना रखी है। शक्ति केंद्र हमने देखा है कि लगातार जब से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था उससे पहले भी, और अब लगातार बीजेपी इस मिशन में जुट गई है। 400 पार का दावा करती है, 370 प्लस का दावा कर रही है। यहाँ पर बाकी पार्टियां कहां तक अभी बीजेपी के सामने टिकती हुई नजर आ रही है? अगर हम बात करें कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने की, क्योंकि कड़ा मुकाबला यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। कई सारी तस्वीरें इस बीच सामने आई थी, दल बदल भी हुआ था और कई बागी भी हो गए थे। और ऐसे में अगर अब बात करें चुनाव प्रचार का समय है, तो कहां तक बाकी पार्टियां बीजेपी के सामने टिकती नजर आ रही है? अब बिल्कुल हिमाद्री में एक निष्पक्ष रूप से अगर बात करना चाहूँ, भले ही मैं बीजेपी कवर करता हूँ, लेकिन यहाँ अगर निष्पक्ष रूप से बात करती जाए तो चुनाव प्रचार के मामले में या ग्राउंड लेवल पर जो काम चल रहा है चुनाव प्रबंधन को लेकर, बीजेपी के मुकाबले जो कांग्रेस है वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। हालांकि इस बार कांग्रेस ने कुछ दमदार प्रत्याशी उतारे, मुकाबले को यहाँ पर कंटेस्ट जो है वो जोरदार बनाने की कोशिश की है, रोचक बनाने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ लगातार अगर चुनाव प्रचार और चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से बात की जाए तो बीजेपी, क्योंकि बूथ स्तर तक कमेटियां गठित हो चुकी है, प्रदेश में 52,000 बूथ है, 52,000 को बूथ को लेकर बीजेपी के तमाम नेता जो सामाजिक प्रवास कर चुके हैं, विभिन्न समाज जो है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ रात को अमित शाह ने मीटिंग भी ली थी। इसके अलावा लगातार चुनाव जो कमेटी है
वो चुनाव प्रबंधन समिति है, वो लगातार मीटिंगें चल रही है। विनय सहस्त्रबुद्धे हैं, वो प्रदेश चुनाव प्रभारी हैं, वो लगातार मीटिंगें ले रहे हैं। कांग्रेस में चुनाव प्रभारी की भले ही घोषणा हुई, लेकिन अभी तक वहाँ काम शुरू नहीं हुआ, लगातार केवल स्तर पर है। ये बात कांग्रेस के नेता भी स्वीकारते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी चुनाव प्रबंधन के लिहाज से बढ़ी है और यहाँ बड़े नेताओं के दौरे भी लगातार शुरू हो गए। अमित शाह 2 दिन है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोटपुतली आना प्रस्तावित है। इसके अलावा लगातार और जो अन्य नेता वो लगातार से उनके इसके प्रवास। एक दिन बाद यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा रहने वाला है। कई जगह वो भी राजस्थान में दौरे करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रचार प्रसार की बात की जाए तो यहाँ सबसे पहले अमित शाह को मैदान में उतारा गया है, क्योंकि जिस तरीके से उनके रैलियां हमने देखी है, जिस तरीके से जहां भी वो दौरे करने जाते हैं राज्यों में काफी प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले फोकस करके अमित शाह को मैदान में उतारा गया है चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि काफी ताकत भी इससे मिलती है पार्टी को भी, और मजबूती के साथ में वो पार्टी को लेकर कई चीजों का बखान भी करते हैं और साथ ही लोगों से कैसे जोड़ना है पार्टी को वो अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए इनको चाणक्य कहा जाता है राजनीति का। अब बिल्कुल अमित शाह पूरी बारीकी के साथ ग्राउंड लेवल से लेकर अंतिम छोर तक किस तरह प्रकार कार्य हो वो पूरा ध्यान रखते हैं। और यही कारण है कि उनको संज्ञा दी गई है यहाँ पर चाणक्य की, क्योंकि आज कल भी बैठक ली तो उन्होंने जो तमाम लोग कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे उनसे बारीक सुझाव लिए, अपनी ओर से बात रखी। वहीं अगर और दूसरी बातों को अगर देखा जाए तो एक तरह से ये माना जा सकता है कि राजस्थान उनके लिए अछूता नहीं है। वो राजस्थान की पल पल की जानकारी रखते हैं, कहाँ किस सीट पर बढ़त है, कहाँ क्या है। हालांकि उन्होंने कल कहा भी था कि कोई शंका नहीं पाले, कतई ये शंका नहीं पाले, यहाँ 25 मिशन 25 पूरा होगा। अब वो किस आधार पर, क्योंकि उनको लगातार ग्राउंड लेवल पर क्या काम चल रहा है। बीजेपी में जैसा बात की जा रही थी कि यहाँ पर नमो ऐप और सरल ऐप दिया गया, उसमें पूरी डेटा अपडेट होते हैं, कितने कार्यकर्ता कितने जुड़े, कितने क्या है, कितनी मीटिंगें हुई, किस लेवल पर कितना टारगेट तो दिया गया था। लेवल से किस तरीके से लोगों को लुभाना है, किस तरीके से अपनी योजनाओं से जोड़ना है, ये बीजेपी बखूबी जानती है। विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका